माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है, उनको आज पूरा देश वंदन कर रहा है। उन्होंने अपने जन्मदिन को एक शिक्षक दिवस को समर्पित किया है। यह पूरे विश्व में पहला उदाहरण था जिसने इतने उच्च पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद में शिक्षक को पूरे विश्व में महान परिलक्षित करने का जो डिसीजन लिया, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस अवसर पर समारोह में उपस्थित आदरणीय बुधाराम जी चौधरी साहब, CBO कल्याणपुर, आदरणीय सरपंच साहब और इस गांव के बिल्डिंग्स पूरी बनाने वाले सुथार साहब, गिरधर सिंह जी, यहाँ के समर्पित संस्था प्रधान मोहन सिंह जी, समस्त गुरुजन और ब्लॉक स्तर पर सम्मानित होने वाले तीनों गुरुजन और प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम यहाँ अलबेला संयोग देखने को मिल रहा है। मैं तो यहाँ आने का बुद्धाराम जी को ध्यान है, अराधा में एक स्पीड बॉल गेम हुआ था, तो काजू कवर यहाँ पड़ती थी और जिनके पिताजी नाथू सिंह जी है, तो हम तो सिर्फ उस काजू कवर के कारण उसके गेम का प्रदर्शन इतना शानदार था स्टेट लेवल पर, उसके कारण परिचय बढ़ता गया, रूबरू आज हुए। इतने दिन तो फोन से या व्हाट्सएप पर पढ़ा होगा, तो वास्तव में उस छात्रा ने और उसके गुरुजी PTI जी मदन जी आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई है ओलंपिक में। और मदन सिंह जी राजपुरोहित ने इतनी मेहनत की और रजत पदक गोल्ड मेडल के बराबर ही समझो, उसके गेम को हमने अच्छी तरह से देखा था। अब वो पूछा है, B.Ed कर रही है, B.Ed 4 ईयर B.Ed कर रही है, ये बड़े गर्व की बात है। और नाथू सिंह जी कितने सरल स्वभाव के, और मैंने आज इनको अच्छी तरह से देखा है, वैसे सरल स्वभाव नाथू सिंह जी का, वैसा ही मोहन सिंह जी का, फिर संस्था प्रधान और उनका RD ग्रुप पूरा, यदि इस प्रकार के शिक्षकों के लिए सम्मान करते हैं, मैंने तो इस बाड़मेर में पहली बार देखा है। बाकी अधिकतर शिक्षकों का सम्मान नहीं करते हैं, यही कहते हुए मिलते हैं, मार साहब तो अखबार पढ़े हैं, तनख्वाह घनी मिले और बच्चों ना पढ़ावा नहीं करे, आवे जावे, अधिकतर ये। और जिसने शिक्षक का सम्मान करना सीख लिया है, जिस गांव ने किया है, हम अधिकतर बाई बेल्ट में जाते हैं, जो शिक्षक का जितना सम्मान ज्यादा करते हैं, वह ब्लॉक, वह गांव सबसे आगे जाता है। तो इस कारण से रनिया देसीपुरा में जिस ग्रुप ने निर्णय लिया है, गुरु का जितना ज्यादा सम्मान करोगे, उतना ही ज्यादा इन नौनिहाल बच्चों को उन गुरुओं के द्वारा दिया जाएगा। और जिस गांव में आलोचना होती है, वह गांव कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इस कारण से गुरु इतना बड़ा पद होता है। चाणक्य का नाम सुना होगा, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बना दिया, जबकि उसके सामने दूसरे भी ऐसे गुरु होते हैं, जैसे रावण का भी गुरु था। गुरु यदि अच्छे ढंग से गुरु का कदर नहीं किया जाता, अच्छे गुरु नहीं होते हैं, और वही आदमी कभी अच्छा होता है तो राम बन जाता है गुरु के कारण, वही रावण बन जाता है। कृष्ण का गुरु संदीपन देखो, तो आप सबके लिए यही गुरु वशिष्ठ है, यहाँ के जो भी बैठे सामने चेयर पर विराजे हुए हैं, इधर बैठे हैं। आज शिक्षक दिवस के कारण आज ही सम्मान नहीं करना है, पूरे साल गुरु का आप जितना आदर करेंगे, गांव वाले बच्चे, वह गांव बिल्कुल बदल जाएगा। दूसरा, अभी सरपंच साहब ने और मोहन सिंह जी ने एक मांग रखी है बोर्ड के सेंटर बनाने की,
तो सेंटर के लिए ये शर्त है, झूठा आश्वासन हम लोग दे नहीं सकते। 10वीं के अंदर बच्चे 80 हो जाएंगे। इस स्कूल के या 2-4 स्कूलें मिलकर के 80 बच्चे होने पर सेंटर बनता है। यदि प्रस्ताव के अंदर 80 बच्चे हैं तो फिर आपके सेंटर का हम पूरा प्रयास करेंगे। ये बता रहे हैं कि 2-4 स्कूलें मिलकर के 80 बच्चे हैं, तो जो भी आपका प्रस्ताव दिया है वह बिल्कुल उसका पूरा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को लेकर के और खेल को लेकर के 171 का नामांकन है। 171 का नामांकन है, तो आसपास स्कूल ज़्यादा होने के कारण या नामांकन कम हो गया होगा। हाँ कोई बात नहीं, 215 ढाणी सांखला का है, आपके 171 का है। एक शिक्षा और खेल के अंदर आपके विद्यालय का काफ़ी अच्छा नाम है। वो मदन सिंह जी काफ़ी अच्छा खेल में काम करते हैं। इसी के साथ साथ रिजल्ट को लेकर के जैसे मोहन सिंह जी ये स्टेट पर सम्मानित हो चुके, आप सबको पता होगा। मोहन सिंह जी स्टेट पर सम्मानित, स्टेट अवार्डी, संस्था प्रधान और सरल स्वभाव के। मेरे साथ लंबे टाइम से जसोल में काम किया है। प्राइवेट जैन लोगों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। इनकी जो ट्यूशन पढ़ाने की शैली, अभी कोई कह रहे थे उद्घोषक महोदय बच्चों के साथ बैठ जाते हैं, ये शुरू से इन्होंने सीखा है। महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम में बैठे थे, बहुत बड़े वकील 200 वकीलों के साथ एक मीटिंग थी। 200 वकील सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के गांधी जी के पास आए। 15 मिनट तक सामने बैठे रहे, गांधी जी कुछ बोले नहीं। फिर एक सीनियर वकील ने कहा, आपका जो भी आदेश हो फरमाओ, हमें क्या करना है। गांधी जी ने कहा, सामने एक रूम है, 200 क्विंटल 200 बोरियां गेहूं की है, उन गेहूं को साफ करो। कुछ ने इधर उधर विचार किया, लेकिन आदेश था। और उसमें से कुछ लोग धीरे धीरे गए, कुछ लोग इधर उधर हुए, कुछ साफ करने गए नहीं, तो कुछ लोगों ने काम किया। तो जब तक शुरू में साफ सफाई छोटा मोटा काम यदि हाथ से नहीं किया है, फिर वो काले काले लिबाजा पहने हुए वो लोग सफाई नहीं कर सकते, उनमें अहंकार की प्रवृत्ति आ जाती है। इस कारण से छोटे छोटे काम जितने शुरू में किए जाते हैं, अहंकार को जिसने मार दिया है वह ही सबसे बड़ा शिक्षक है। विनम्रता सिखाने का गुण। तो इस प्रकार से मोहन सिंह जी को मैंने देखा है, उधर जोशी जी बैठे हैं, और हम और बुधाराम जी लंबे टाइम से काम करते हैं साथ में। तो बुधाराम जी का ब्लॉक, बुधाराम जी के मन में हर समय रहती है। कल्याणपुर बाड़मेर में 21 ब्लॉक है, तो 1 नंबर पर कल्याणपुर कैसे रहे, लगभग हमेशा 1 नंबर पर रहने का प्रयास करते हैं। दूसरा, खुद खो खो के खिलाड़ी हैं, खुद नेशनल लेवल पर बुधाराम जी गए हुए हैं। तो जो आदमी खेल के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, और इस बार बालोतरा जिला अलग बना, सबसे ज्यादा खेल टूर्नामेंट कल्याणपुर को मिले। या लक्ष्य ज्योति को, अपेक्ष हो, सरवड़ी हो, 5-6-7 गेम कराना, और अपने आप मांग करके लिए। कुछ जगह थोपने पड़ते हैं, स्कूल वाले तैयार नहीं होते हैं, गांव वाले तैयार नहीं होते, क्या पता क्या खर्चा हो जाएगा। इन बच्चों के लिए खर्चा करो, ये कोई बड़ा खर्चा थोड़ा होता है, और यही बच्चे आगे जा करके काम आते हैं। तो इस कारण से ये अच्छी पहल है। सबसे ज़्यादा पीटीआई कल्याणपुर के सारे सक्रिय हैं, कभी किसी गेम में, किसी कार्यक्रम में पीछे नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से एजुकेशन को लेकर के जो भी छोटी छोटी बातें हैं, अभी गिरधर सिंह जी ने आपको कहा है, आपको दूसरी बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी की बुक्स 1 से 12 तक जो है उसको आप पढ़ें।
मोबाइल वगैरह सब कुछ नहीं देखने की जरूरत नहीं। उस पुस्तक को पढ़े, घर पर स्वाध्याय हमेशा करें। और यहाँ पर जीके के सवाल है, दूसरी बुक से नहीं लाने, आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लाएं। क्योंकि कोर्ट में यदि कोई सवाल चला जाता है एनसीईआरटी की पुस्तक, वो प्रमाणिक है, उसको माना जाता है। विशेषज्ञ बैठते हैं, कमेटी बैठती है, या तो हिंदीकृत अकादमी की बुक्स हो या जो भी ऑथेंटिक है। उसके अलावा दूसरे आप यदि कोई गाइड पढ़ते हो वो माने नहीं है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए 171 जो भी बच्चे हैं, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ब्लॉक लेवल का भी आज कितना शुभ ब्लॉक लेवल का कार्यक्रम कल्याणपुर में होना था, लेकिन वो भी ब्लॉक पूरे लेवल का कार्यक्रम गुजाराम जी ने अच्छा निर्णय लिया कि ब्लॉक का कार्यक्रम भी हरनिया देसीपुरा में। और ये नाथू सिंह जी और इनकी पूरी जो टीम है, युवा टीम है, और ये शिक्षकों के प्रति इनकी जो भावना है, ये भावना हमेशा आगे दूसरे गांव तक भी फैलेगी। अच्छा काम है। और विद्या दान सबसे बड़ा दान है। बाकी सब दानों से नंबर 1 यदि कोई दान है तो विद्या दान है। और इस पर जितना खर्चा किया जाता है उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। कुछ जैसे यहाँ पर बिल्डिंग नहीं है, लेकिन पढ़ाने वाले गुरुजन, सुविधाएं पहले कहाँ थी? पढ़ाने वाले गुरुजन की एक एक बात बच्चे ऐसे ग्रहण करते हैं। कौन से गुरुजन 7:30 पर आते हैं, कौन से 7:31 पर आते हैं, कौन से 7:35 पर आते हैं, और कौन 6:45 पर आता है। तो जितना रूटीन रहती है, आने जाने की समय की पाबंदी बच्चों पर असर करती है। एक भी आता है, ये बच्चे 171 सुधर जाते हैं। इस कारण से उसके बाद में हम लोग जैसे जसोल में पढ़ाया करते थे, 1 घंटा खत्म होने से पहले 2 मिनट उस गेट पर खड़े हो जाते थे। घंटा बजते, कभी कभी वो कभी टीचर गुरुजन कभी ऐसे तल्लीन होते हैं, ये फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा है, फिजिक्स वाले बैठे, तो ये क्या कभी कभी ध्यान ही नहीं रहता है, घंटा उन्होंने सुना ही नहीं। यदि कोई टीचर तल्लीनता से पढ़ाता है तो घंटे की आवाज़ भी उसको सुनाई नहीं देती, फिर उनको बाहर बुलाना पड़ता है। और इस प्रकार से कभी उस क्लास में चेयर पर नहीं बैठना पूरे 1 घंटे के, ऐसे तो जिसने जो किया है तो ऐसे बच्चे तैयार होते हैं और सारे अच्छे पदों पर जाते हैं। हमने 10 साल ही पढ़ा है, तो 10 साल के अंदर कभी नहीं चेयर पर बैठे। तो वैसे वैसे आप लोग भी जितने शिक्षक बंधु हैं, जो काम करते हैं, बोलना कम, कथनी और करनी में गैप नहीं होना चाहिए। कुछ जगह क्या है कि भाषण ही चलते हैं, कभी कभी जाते हैं, ऐसे भी खूब होते हैं, भाषण में नंबर 1, कहाँ बोलना है कहीं कहीं के चले जाएंगे, लेकिन विद्यालय के अंदर मैंने एक पाठ पढ़ाया नहीं, समय पर काम किया नहीं, होमवर्क मैंने दिया नहीं। तो ये भी अपन गुरुजन, आज शिक्षक और छात्रों दोनों का जो आपस में जो तालमेल है, कथनी और करनी, ये सब बराबर कैसे हो सकता है, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए। और सुविधाएं कुछ नहीं है। आपने लता मंगेशकर का गाना ये मेरे वतन, ये लोग सुना होगा, पंकज जी ने लिखा, कागज नहीं था, बॉम्बे से आ रहे थे, लेकिन उस सिगरेट का पॉकेट एक खाली मिल गया, उस पॉकेट के ऊपर ये गीत लिखा, फिर लाखों लोगों की जुबान पर आ गया। तो साधन कुछ नहीं है। ये पेड़ों के नीचे बैठने वाले बच्चे इन कमरों से भी आगे जा सकते। बस गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, इस संबंध को बरकरार रखें। इस शिक्षक दिवस की यही शुभकामनाएं हैं। इस प्रकार मित्रता को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और गुरु इतना बड़ा पद, कभी कभी RS और IS और जनप्रतिनिधि, अधिकतर चापलूसी का टाइम हो गया है। अधिकतर गुरुजी ऐसे होते हैं कि 3 लोगों के दरवाजे पर खड़े रहते। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आवश्यक कार्य जाओ, और आप कोई काम नहीं है, पढ़ाना कम लेकिन दूसरी हाजिरी देना ये नहीं। दूसरा, गुरुजनों से निवेदन है, डिपार्टमेंट बुधाराम जी ने कहा है वो काम पहले करना है, न कि SDM साहब ने कहा वो काम पहले करना।
दूसरे जगह कार्यालय में, कलेक्टर कार्यालय में जा करके, एसडीएम कार्यालय, तहसील में जा करके वहां पर मन लगा करके टॉप काम करना, और घर का काम होता है किसी ऑफिस का, किसी योजनाओं को उसको कम तो हमारे अधिकारी है, चाहे हम जिला लेवल के हो चाहे ब्लॉक लेवल की बात है, उसको धीरे धीरे, ऐसा नहीं उल्टा होना चाहिए। पटवारी जी बैठे, ये ग्राम सेवक जी बैठते, ये अपने डिपार्टमेंट, ऐसा होना चाहिए। अधिकतर आने 100 किलोमीटर आना जाना होगा, डेपुटेशन करा लो, कलेक्टर कार्यालय में करा लो, फिर वो कितना शराब लगता है बच्चों को, इनको पढ़ा नहीं सकते। ये थोड़ी बहुत स्वाभिमान बहुत जरूरी है, और टीचर यदि स्वाभिमान वाला है उस टीचर की ही इज्जत होगी, नहीं तो फिर स्वाभिमान नहीं है, समय का ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी नहीं होगी। राज्य स्तर पर पुरस्कार मैंने प्राप्त किया है। पुरस्कार भी कई तरीके होते हैं। पुरस्कार लेने वाले टीचर है, उनको विचार करना है पुरस्कार को बरकरार कैसे रखें। कुछ लोग आवेदन नहीं करते, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि आज के लिए फर्जी है, आवेदन कौन करें किस प्रकार से, ऐसे भी है। तो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, पुरस्कार के लाइन में लगने की अपेक्षा बच्चों से ये पुरस्कार लो। अब जैसे नाथू जी, ये आज वाला तो बुद्धाराम जी पुरस्कार है, ये आरडी ग्रुप का, ये इसको तो कलेक्टर और राज्य सरकार से भी बड़ा माना जा सकता है। और कितना मन से गांव वाले कर रहे हैं शिक्षक के लिए पुरस्कार, ये सबसे अच्छा पुरस्कार है। तो आप सब इस गांव वालों के द्वारा, इस छोटा गांव है लेकिन दिल बहुत बड़ा है, इस सब को ध्यान में रखते हुए गुरुजनों और यहाँ के अभिभावकों ने कार्यक्रम शानदार रखा है। और ये विद्या के लिए तो नाथू सिंह जी, उसकी पूरी टीम को शिक्षा विभाग धन्यवाद देता है, आभार जताता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।